नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, मैंने आज कई शासनादेश पढ़े जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जारी हुए। भारत सरकार के जो शासनादेश थे वे इंग्लिश में थे। उनको मैंने ट्रांसलेशन किया, पढ़ा और समझा। उसके बाद शासनादेश उत्तर प्रदेश खाद्य आयुक्त कार्यालय से और सचिवालय से भी जारी हुए। उनको भी गौर से पढ़ा। उसमें जो कहानी निकल कर आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप को मैं बताऊं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी देखें, जिससे कि जानकारी आप तक बराबर मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ मैसेज चल रहे थे, वो भी मैंने देखे। मेरा विचार था कि कल मैं ये वीडियो शूट करूं, किंतु कुछ कोटेदार ऐसे हैं कि बगैर सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और अपने पदाधिकारियों को दोषारोपण करते हैं। एक मैसेज मैंने पढ़ा कि सरकार ने आधार कार्ड नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है वो इसलिए चल रही है कि जो सब्सिडी है वो सीधे खाते में जाएगी और कोटेदारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और इसमें जो संगठन के तीनों मुखिया हैं वे क्या कर रहे हैं, तो उसके संबंध में मेरा जवाब यह है कि कोटेदारी व्यवस्था जब से चल रही है ये सब्सिडी आधार पर ही चल रही है। आजादी से पहले से ही बाजार से कम मूल्य पर सब्सिडी दे करके, छूट दे करके अनुसूचित वस्तु में, यानी कि जो सूचित है, जो चिन्हित है, उसमें खाद्य सामग्री, मिट्टी तेल, चीनी या जो भी वस्तुएं, खाद्य तेल, दाल वगैरह कोटे पर कार्ड धारकों को वितरित होती है, उन सभी पर सब्सिडी मिलती है। तो ऐसा अभी कोई भी आदेश नहीं आया कि कार्ड धारकों को सीधे सब्सिडी उनके खाते में भेजी जाए। तो इसमें आप भ्रमित न हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप निश्चिंत रहें, कोटेदारी व्यवस्था फिलहाल चलेगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। यदि कोटेदारी व्यवस्था खत्म हो जाती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी, पूरे देश में त्राही त्राही हो जाएगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि जनता को इस किस्म की परेशानी उठानी पड़े। आइए अपने पत्रों पर आते हैं। जो पत्र प्राप्त हुए ग्रुप से, आप लोगों से प्राप्त हुए, जिनका मैंने अध्ययन किया, वो बताता हूँ। अभी कल अपर आयुक्त प्रभास कुमार का 18 जून को पत्र जारी हुआ था, जिसने कोटेदारों में पूरी खलबली मचा दी। इसका कारण यह था कि सर्वर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि 21/6 तक आप खाद्यान्न वितरण करें और उसके बाद eKYC होगी। आज जबकि उससे पहले जो आदेश थे ये थे कि 25 तक खाद्यान्न वितरण होगा। तो इसमें आदेश में संशोधन किया गया। जो पत्र केंद्र सरकार से जारी हुआ
उसमें पहले जो तारीख निर्धारित की गई थी वो 30 जून, वास्तव में केंद्र सरकार के आदेश थे कि 30 जून तक सभी आधार कार्डों को राशन कार्डों में जोड़ा जाए और ई-केवाईसी के माध्यम से। जिनके नहीं जुड़ने के उनको खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने का। इसका मतलब कि जिनका कार्ड में आधार लिंक नहीं होने का वो फर्जी यूनिट मानी जाएगी और उसे निरस्त कर दिया जाएगा, उसे खाद्यान्न नहीं मिलने का। तो इसमें 30 तारीख निर्धारित की गई थी, किंतु सर्वर की समस्या या और भी कोई समस्या है तो केंद्र सरकार ने एक पत्र के माध्यम से सचिव खाद्य अनुसद को लिखा, प्रमुख सचिव को लिखा। दयाराम अनुसचिव हैं, उन्होंने 18 से 24 को एक पत्र लिखा जो उत्तर प्रदेश सरकार खाद्यायुक्त के लिए, जिसमें भारत सरकार का जो पत्र जारी हुआ था वो 12/6/24 को हुआ था। 12/6/24 को उसमें लिखा गया था कि ये जो तिथि है 30 सितंबर बढ़ा दी गई है और बाकायदा इसका गजट भी हुआ, राजपत्र भी जारी हुआ। राजपत्र आपको बता दें कि वो भारत सरकार का गजट होता है और वो एक ऐसी चीज होती है कि जिसे कतई भी कोई काट नहीं होती, वो सरकार का आदेश होता है, राजाज्ञा, राजपत्र कुछ भी कह सकते हैं, हम उसे राजाज्ञा भी कह सकते हैं, राजपत्र भी कह सकते हैं। तो वो जारी हुआ, उसमें 30 जून 24 से बढ़ाकर इसे 30 सितंबर 24 कर दिया गया। तो इस पत्र 12/6/24 के अनुसार पत्र विभाग में घूमा, सचिव पे गया, फिर अनुसचिव के पास गया, अनुसचिव ने खाद्यायुक्त को लिखा और खाद्यायुक्त ने आगे उसे इंडोर्स करके भेज दिया। तो अपर आयुक्त जीपी राय ने दोबारा फिर ये आदेश जारी किया है जिसमें निर्देश दिए गए हैं सभी डीएसओ को कि वो 30 सितंबर तक ई-केवाईसी या आधार कार्ड प्रमाणीकरण या नामांकन, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं, वो 30 सितंबर तक इसे पूरा कर लीजिए। 30 सितंबर तक की इसमें टाइम दे दिया गया। तो आशा है कि जो भ्रम है वो आपका समाप्त हो चुका होगा। 30 सितंबर तक ई-केवाईसी का टाइम बढ़ चुका है। रही बात सर्वर की, सर्वर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सर्वर की समस्या गड़बड़ हो रही है। कई प्रदेशों से शिकायत आ रही है इसी किस्म की सर्वर की। शाम के टाइम 6-7 बजे करीब सर्वर थोड़े बहुत ही ठीक चलते हैं, जिसमें दिन में तो वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलते हैं, जिसमें राशन कार्ड निकलने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और ये तो समस्या कोटेदारों की है। इसमें कोटेदारों को चाहिए कि अपने पदाधिकारियों से बात करें और उनके दिशा निर्देश पर वे आंदोलन कहें, हड़ताल कहें या कुछ भी कहें, जैसे भी कहें, जैसे भी उनके निर्देश हैं उन पे आपको काम करना होगा। आप लिखें, खुद भी लिखें। जैसे कि आज एक जिला अध्यक्ष है मथुरा के, उन्होंने पत्र लिखा है, एक पहल की है। जिला अध्यक्ष भी इसे लिख सकते हैं कि सर्वर की समस्या है, कोटेदार के ऊपर राशन कार्ड हमला कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मशीन तोड़ रहे हैं। तो ये आप समस्या आप सबकी है, तो आपको भी लिखना चाहिए। आपके पदाधिकारी जोन से हैं, वे भी बात करें इस संबंध में। तो आशा है कि जो भी सूचना मैंने दी होगी आपकी समझ में आई होगी। और ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए
आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी करना, जिससे कि हमको भी तो पता लगे कि हमारे चैनल कौन कौन देख रहा है, कहाँ तक देख रहे हैं, और जो हम बात कह रहे हैं, हम आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या वो आप तक सही पहुंच रही है। और लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना और आगे भी इसे शेयर करना, जिससे कि ये जानकारी आगे तक फैल सके। हमारा उद्देश्य यह है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी है वो कोटेदारों के लिए हो, समाज के लिए हो या आम जनता के लिए हो, उसे वहाँ तक पहुँचाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।